सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी की तस्वीरें मिल रही हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सीएम योगी को। गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है और आज गोरखपुर में भी जो हलचल है उसकी तस्वीरों को आप देखिए। होली मिलन समारोह में सीएम योगी हैं, गोरखपुर से ये तस्वीरें मिल रही हैं और किस तरीके से तमाम लोग इस वक्त सीएम से मिलने के लिए कतार में लगे हुए हैं। तो आज तीसरा दिन गोरखपुर दौरे का निवर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ और होली मिलन कार्यक्रम के मद्देनजर तमाम लोग मिलने के लिए तैयार हैं। वक्त की कमी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मुलाकात हो पाए इसे सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन लोगों के लिए ये भावनात्मक क्षण है। हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं, उन्हें सुनने की कोशिश भी करें। ये देखिए छोटा बच्चा भी आया है मिलने के लिए सीएम से। सीएम ने इसे अपने पास बुला लिया है और उसके कंधे पर हाथ रखा है। एक फोटो क्लिक हो गई है। बच्चों के लिए जो खास स्नेह है सीएम का वो दिखाई दे रहा है। वो अक्सर ऐसा करते हैं, जब बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं। और होली मिलन कार्यक्रम में लगातार लोगों के मिलने का सिलसिला है। कतार में लोग लगे हुए हैं और मिलना चाहते हैं सीएम से, तस्वीरें भी लेना चाहते हैं। गोरखपुर में हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी बने हुए हैं। लगातार जब से दौरा शुरू हुआ है आज की गतिविधियों पर नजर डालते हैं और विवेक से बात करते हैं। विवेक, ये होली मिलन कार्यक्रम की तस्वीरें आ रही हैं, क्या जानकारी है, कितने देर का कार्यक्रम है यहाँ पर? देखिए स्नेहलता, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय अपने कार्यालय के ठीक बाहर बैठे हैं। आप नज़ारा देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाहर निकले भी, यही इनका आवास भी है ऊपर की तरफ, और ऊपर से नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद सीधे उनकी कुर्सी लगी हुई है। ये कुर्सी लगी है, उसके बगल में एक टेबल भी रखी थी जिसमें फूल रखे थे और इत्र रखा था। इसके अलावा थोड़ा सा जो इलायची होती है, जो इलायची स्वाद के लिए, चूंकि होली का माहौल है और गुजिया, पापड़, चिप्स और नमकीन मीठे खुरमे खा खा के लोगों का हाजमा जो गड़बड़ाया है, तो उसके लिए इलायची भी रखी है योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कि जो भी मिलने आए उसको इलायची दी जाए। अच्छा, तो यहाँ पर सारी चीजें, सारी आए हैं, अभी कुर्सी पर बैठे भी नहीं है, लेकिन लोग जी बिल्कुल देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है। मंदिर परिसर पूरा भीड़ से भरा हुआ है। यहाँ करीब 4-5 हजार आदमी ज्यादा होगा इस समय, और लोग तोहफे लेकर आए हैं, मिठाइयां लेकर आए हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति, श्री राम की मूर्ति लेकर आए हैं अपने साथ, और सब योगी जी को देना चाहते हैं। राम नामी दुपट्टा कोई उड़ाना चाहता है, कोई भगवान को गमछा पहनाना चाहता है। तो ये सब जो जोश है, उत्साह है, और मंदिर के ही परिसर में जिस जगह हम आप देख रहे हैं जहां पर योगी जी खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री, और सबसे मुलाकात कर रहे हैं, उसके दूसरी तरफ गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। जो होली का पारंपरिक त्योहार होता है, होली मिलन समारोह, हमेशा होली वाले दिन शाम को यहाँ पर मंदिर परिसर में होली नहीं है लग रहा है। जी बिल्कुल देखिए स्नेहलता, मुख्यमंत्री नाराज भी हो चुके हैं। कई लोग यहाँ पर आके दंडवत हो गए, कई लोग लेट जाते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा भी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और लोग, हालांकि लोग नहीं मान रहे हैं, वो दंडवत होना चाहते हैं। चूंकि पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, इस पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। महंत गोरखनाथ बाबा का धाम है ये, उनके पीठाधीश्वर है, तो सब उनको श्रद्धा भाव से यहाँ पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनके पैर छूना चाहते हैं। लेकिन समय नहीं है इतना, और भीड़ हजारों की है, तो ये चाहते हैं, सिक्योरिटी वाले, सुरक्षाकर्मी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक मान प्रणाम हो जाए, जो सामने आमने का अभिवादन है वो हो जाए, उसके बाद लोग आगे चले। कई बार धक्का मुक्की की नौबत भी आती है, और देखिए अभी देख रहे हैं आपकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जबरन चाहते हैं कि पैर छू लें मुख्यमंत्री के, लेकिन उनको हटाया जा रहा है। और ये सामने नजारा देखिए, सुरक्षाकर्मी हैं, इन्होंने हाथ पर हाथ बांध के एक जंजीर बना रखी है और लोगों को इधर आने से रोका जा रहा है। क्योंकि सीधे यहाँ से सिर्फ मीडिया कर्मियों को अलाउ है। जो योगी जी के सामने एक मीडिया गैलरी बनी हुई है, वहाँ सब मीडिया कर्मी इकट्ठा है। और दूसरी तरफ हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि वो एक जो दाईं तरफ हमारे दूर आप देख रहे हैं, वो परिसर बना हुआ है, एक छोटा सा पार्क मैदान है, जहां पर गीत संगीत के कार्यक्रम चल रहे हैं। लोग होली के जो पारंपरिक लोकगीत हैं वो गा रहे हैं, फाग गा रहे हैं, और संगीतज्ञ वहां पर गायक बैठे हुए हैं जो गोरखपुर के हैं। इसके अलावा बाहर से भी कई गायक यहां पर आए हुए हैं, और उनसे जो उस गायन का जो उसका लुत्फ है, संगीत का लुत्फ है, वो लेने के लिए भी वहां पर एक अच्छी खासी भीड़ वहां पर लगी हुई है। और दूसरी तरफ
ये जो सिक्योरिटी का पूरा आप देख रहे हैं, फिर हम कैमरा वहीं पर ले आए हैं जहां लाइन लगी है योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए। तांता लगा हुआ भीड़ को अब उतना भी समय नहीं है कि देखिए प्रणाम भी किया जा सके। बस योगी जी खुद कह रहे हैं कि आप चलते रहिए, प्रणाम स्वीकार हो रहा है, आप चलते रहिए, सामने से आते रहिए। और एक तरफ से चूंकि आने का सिलसिला है तो दूसरी तरफ एक रास्ता बनाया गया है जहां से लोग प्रणाम करके सीधे बाहर उनको मंदिर परिसर से नहीं, लेकिन इस परिसर से, चूंकि ये परिसर योगी आदित्यनाथ का आवास भी है इसी में और यहीं पर कार्यालय भी है। कार्यालय पीछे आप देख रहे हैं वो कार्यालय लिखा हुआ है, वो कार्यालय यानी यहीं योगी आदित्यनाथ बैठ के अपने मठ का पूरा कामकाज निपटाते हैं। यहाँ पर जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं, यहीं पर उनका जनता दरबार भी लगता है। और ठीक इसी जगह जहाँ पर उनकी कुर्सी रखी हुई है, ठीक इसी जगह कुर्सी रखकर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और लोगों से मिलते हैं। जो गोरखपुर की जनता है जो अपनी समस्याएं लेकर आती है, इसके अलावा जब से वो मुख्यमंत्री हुए तब से प्रदेश भर की जनता, जब भी वो गोरखपुर आते हैं तो प्रदेश भर की जनता यहाँ पर आती है, उनसे मुलाकात करती है, अपनी समस्याएं रखती है। अगर अभिवादन करना होता है, मुलाकात करनी होती है तो उनसे मिलते हैं, तोहफे देते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रभु की प्रतिमाएं हैं, श्री राम की प्रतिमा है, वो यहाँ पर देते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे लेकर आए हैं। साधु संत महात्मा समाज के लोग हैं, नाथ पंथ के लोग हैं और मंदिर परिसर से जुड़े हुए जो यहाँ के महंत हैं, पुजारी हैं, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। यानी करीब 4 से 5 हज़ार की भीड़। देखिए भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, चूंकि 4 बजे कार्यक्रम हुआ था। 4 बजे के बाद करीब 20 मिनट पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं और 20 मिनट के बाद से लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस दौरान कई लोग उनको माला पहनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोई गुलाब की माला लाया है, कोई गेंदे की माला लाया है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको माला पहना दे। हालांकि जो शुरुआती मुलाकाती थे उन्होंने माला पहनाने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन अब ये मौका किसी को नहीं मिल रहा है। देखिए सेल्फी भी लेने का मौका नहीं मिल रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि सामने से चलते हुए एक सेल्फी भी ले लें। बिल्कुल धक्के के बीच में भी वो चाह रहे हैं कि एक सेल्फी तो जरूर बन जाए। हालांकि सीएम के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन दोनों तरफ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड काफी गुस्से में है और पसीने में तरबतर है। देखिए सारे यहाँ पर सभी तरबतर हैं। यहाँ पर जो दर्शन करने आए हैं, जो लोग आए हैं, वो भी पसीने से तरबतर हैं, क्योंकि मंदिर परिसर का माहौल पिछले 3 दिनों से थोड़ा गरमाया हुआ है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जो पीठाधीश्वर हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो माहौल गरमा ही जाता है, तब यहाँ पर सरगर्मियाँ बढ़ ही जाती हैं। तो अब चूंकि आज तो भीड़ है, यहाँ पे बहुत हजारों लोग इकट्ठा हैं, संगीत का कार्यक्रम है, होली खेल कर आए हैं लोग, बुरी तरह से थके हुए हैं और जो अभी आराम भी नहीं कर पाए थे कि शाम को एक स्नान के पूजन पर योगी आदित्यनाथ से मिलने चले आए हैं, उनको प्रणाम करने चले आए। तो यहाँ पर सभी लोग सिक्योरिटी या लोग जो मिलने आ रहे हैं उनकी बात करें या बिल्कुल विवेक, लेकिन ये लोग तो थके हुए बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। इनके जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। सीएम से मिलना और एक तस्वीर, एक सेल्फी ले लेना, ये अभी फिलहाल इनकी तमन्ना दिखाई दे रही है और लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और ये 6 तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से जो गोरखपुर दौरे से हमारे सामने आई है। माला पहनाकर स्वागत किया गया, पगड़ी पहनाई गई, शिव स्वरूप की पूजा करते हुए भी नजर आए सीएम। रंगों से होली खेलने की तस्वीरें हैं, फूलों से होली खेलने की तस्वीरें हैं और नरसिंह की शोभा यात्रा है। तो ये 3 दिन के दौरे से जुड़ी 6 अहम तस्वीरें हैं, गोरखपुर से आई हैं जब से सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे हैं। तो पूरा गोरखपुर आज रंगों में सराबोर है। सुबह से ही रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। इस होलिकोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने समर्थकों के साथ होली खेली। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से यहाँ कार्यक्रम में वो शामिल हुए। पहली तस्वीर सीएम के मंच पर पहुंचने के बाद की, माला पहनाकर समर्थकों ने उनका स्वागत किया और इसी होली की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, सीएम के दौरे के साथ से ही पूरी होली के वक्त भी वहां पर मौजूद रहे। अभी तो ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है विवेक, वहां पर संगीत भी सुनाई दे रहा है, लोगों के भीतर जोश भी है, फाग गाए जा रहे हैं। जी देखिए, इसने था संगीत का कार्यक्रम। हम आपको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं अपने दर्शकों के लिए, जो उनको ये नज़ारा भी दिखाना चाहिए, जो कि योगी आदित्यनाथ सबसे मिल रहे हैं, वो नज़ारा भी दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा अंदर हम चलेंगे जहां पर संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, वो भी नज़ारा दिखाएंगे आपको, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एबीपी गंगा के जो दर्शक टीवी के सामने बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आज गोरखपुर में
गोरखधाम मंदिर में, गोरख पीठ में क्या हो रहा है यहाँ पर, वो भी दिखाएंगे। तो ये देखिए सामने हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। गायक हैं, होली के गाने गीत संगीत गा रहे हैं और बैठे हुए लोग सुन रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर श्रोता हैं और गायक भी इसमें शामिल हैं। बहुत सारे गायक भी हैं जो अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और गीत संगीत के बाद जब ये महफिल सजेगी तो एक अद्भुत जो आनंद होगा, यहाँ का माहौल जो होगा वो अद्भुत माहौल होगा। और अगर पीछे देखें, थोड़ा सा राजू कैमरा मैन से कहूँगा मैं, पीछे दिखाइए, वहाँ पर मतलब सूक्ष्म जलपान जिसको कहते हैं, यानी जो हाई टी अंग्रेजी में बोली जाती है, वहाँ वो भी इंतजाम है। लोग अपना चाय पी रहे हैं, गुजिया उजिया भी खा रहे हैं, सब सारे नमकीन की व्यवस्था है वहाँ पे। तो खाने पीने का भी इंतजाम है। और आप लोग, अरे स्वामी जी आपकी बारी नहीं आई, मिश्रा जी। हाँ देखिए, संगीतक जो बहुत सारे गाने गाते हैं, मिश्रा जी भी हमारे साथ है। मिश्रा जी, एबीपी गंगा में स्वागत है आपका। मैं माँ का दास नंदू मिश्रा आज अपने पूज्य महाराज जी के साथ होली मिलन करने आए हैं। और मैंने कहा ही है हर चैनल पे कि आज पूरा भारतवर्ष केसरिया रंग में रंग गया है और मैं इसको गाता भी हूँ। आप कब गाएंगे? अभी इसी की बात मैं गाऊंगा। आपके गाने सुनने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं गाऊंगा इसकी बात। आपको भी सुनते हैं, राकेश जी भी साथ में हैं। राकेश जी, आपके गाने कब सुनने को मिलेंगे? मैं बस अभी गाऊंगा, अभी गाया भी हूँ। और आज तो हम लोग विजय उत्सव मना रहे हैं पूज्य महाराज जी का, और आज सभी गा रहे हैं। अभी मैं गाऊंगा। अभी क्या खास लाए हैं आज? आज हम लोग उलारा गाएंगे, जो होली का आज बधाई गाएंगे, विजय उत्सव का गीत गाएंगे आज महाराज जी के। तो राकेश जी भी हैं और नंदू मिश्रा जी भी हैं। अभी जो कार्यक्रम शुरू होगा वो उसकी एक अलग छटा, एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी मंच पर बहुत सारे गायक हैं, गोरखपुर के तमाम जगहों से आए हुए हैं। ये अपने बधाई गीत है, जो जीत का जश्न है। चूंकि योगी जब आए हैं यहाँ पर, तो ये इस जीत के बाद जो 2022 में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आए जीतने के बाद। तो ये होली का जश्न तो है ही, लेकिन जीत का जश्न भी है। होली और जीत, विजय दोनों का जश्न है। अब एक बार फिर से आपको ले चलते हैं वहीं पर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से मिल रहे हैं। तो चूंकि अभी गीत संगीत का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, तो हम दिखाते रहेंगे उसको भी साथ साथ अपने दर्शकों को। और इस बीच योगी आदित्यनाथ जी के पास चलते हैं, वहां मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और लोगों से मिलने का सिलसिला उनका लगातार जारी है, लगातार मिल रहे हैं। और देखते हैं कि अब माहौल क्या है यहाँ पर। आप लोग योगी जी से मिलने आई हैं? कहाँ से आई हैं? बिलनपुर, बांसगांव कॉलोनी। क्या नाम है आपका? नाजिया। तो तोहफा फल आई है कुछ? जी बिल्कुल लाए थे, और सब लोग हम लोग मिलजुल के खाए भी हैं, और इन्होंने भी लाया था, मैंने भी, और हम लोग बहुत प्यार से। और गुजिया बना के लाई है? जी। हाँ दिखाइए। दे दिया मैंने वहाँ। दे दी? हाँ। योगी जी को दे दी? योगी जी को नहीं दे पाए क्योंकि वहाँ तक तो नहीं। तो योगी जी के लिए योगी जी के लिए हम लोग ढेर सारा प्यार लेके आए और कुछ नहीं लेके आए। आपके लिए मैं तो खाऊंगा, लेकिन योगी जी को पहले खिलाइए। अरे वो तो खा लिए। ठीक है। चलिए विवेक, आप घर से दूर रहे, लेकिन घर की गुजिया गोरखपुर वालों ने आप तक जरूर पहुंचा दी। और हम यही कहना चाहते हैं, इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग प्यार से मिलजुल के रहें। देखिए, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? फोटो खींचनी है तो भैया पुलिस वालों से बात करो। बिल्कुल विवेक, देखिए यहाँ तो पर योगी आदित्यनाथ, देखिए अब भीड़ जो योगी जी से मिलने के लिए आई है, लोग आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी स्पीड कुछ तेज कर होती जा रही दीजिए है। कि देखिए तस्वीर। अभी जो आप पहले बिल्कुल विवेक, आप कंटिन्यू कीजिए। काफी शोरगुल है, आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं। शोरगुल है, स्नेहलता, शोरगुल है। और माहौल होली में ये माहौल शोरगुल तो होना ही चाहिए, और इसी शोरगुल में जीवन है। ये शोरगुल है, ये रंगों से भरा शोरगुल है, ये उत्साह से भरा शोरगुल है, इसमें जीवन है। और ये जीवन, होली ऐसा मौका जब लोगों की अभिव्यक्ति एकदम मुखर हो जाती है, आज़ाद हो जाते हैं लोग, बोल की लब आज़ाद है तेरे, इस टाइप का लोग यहाँ बोलना शुरू करते हैं। और कोई भी सीमाएं नहीं रहती, कोई भी धर्म, जात पात, उम्र, आयु, वर्ग, कोई बंधन नहीं रहता है। तो ये
होली ऐसा विचित्र त्योहार है, ऐसा अद्भुत त्योहार है जहां पर सारी सीमाएं टूट जाती हैं, सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। ना बड़े का भेद रहता है, ना छोटे का, ना ऊंचे का, ना नीचे का। और ये भेद आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये जो सद्भाव है, ये जो समागम है लोगों का, यहाँ पर अभी हमने जिनसे बात की उनका नाम साजिया था, शायद मैं उसको रिकॉल कर पाऊँ, लेकिन वो कहीं से दूर से आई थी, शोर में मैं नहीं सुन पाया। आपने बेहतर सुना होगा कि उन्होंने क्या जगह बताई, लेकिन वो अपने हाथों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गुजिया और पकवान बनाकर लाई थी। हालांकि वो दे नहीं पाई, वो किसी और ने यहाँ पर खा लिए, और उन्होंने मुझे भी ऑफर किया था गुजिया का, लेकिन मैं भी चूंकि लाइव पे हूँ इसलिए गुजिया नहीं खा पाए। लेकिन ये उत्साह है लोगों का, दूर दूर से आए हैं लोग और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं। और ये भीड़ जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, वहाँ पर अब देखिए बच्चे, कुछ योगी जी, बच्चों से बड़ा स्नेह है योगी आदित्यनाथ को, और खड़े हुए हैं बच्चों के साथ फोटो होगा तो के साथ छोटे छोटे से बच्चे खड़े हुए हैं और उनके साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं। और उसके बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया है लोगों के आने जाने का। लगातार लोग यहाँ से जो पहले जो गति थी, कदम जो उनके धीरे चल रहे थे, वो कदम ताल तेज हो गई है। यानी अब लोगों को जल्दी जल्दी से कहा जा रहा है कि प्रोग्राम अभी बहुत लंबा चलना है। और ये भी है कि जहाँ पर हमने अभी आपको दिखाया गीत संगीत का कार्यक्रम था, उस परिसर में, उस पार्क में छोटे से, वहाँ जाकर योगी आदित्यनाथ बैठ सकते हैं। वहाँ लोगों के साथ एक जो गाना सुनना, गीत सुनना, संगीत सुनना, आनंद लेना, और पूरा जो ये उत्सव है, ये होली मिलन समारोह है, उसको पूरी तरह से उसमें आत्मसात होना कहेंगे तो वो योगी जी वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ बैठकर उनके लिए आरक्षित है सीट, लेकिन वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे तय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब तक ये मुलाकात का सिलसिला खत्म नहीं होगा, जब तक यहाँ इस तरह से मुलाकात चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, और योगी आदित्यनाथ उनको देखिए सभी को हाथ जोड़कर अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं, प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। और लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि एक सेकंड भी, एक सेकंड का छोटा सा कोई और हिस्सा होता होगा तो उतना भी समय मिल जाए कि उनके साथ खड़े हो जाएं। और उनके जो नज़दीकी हैं, यानी जो लोग घूम घूम के यहाँ पर मिलने आए हैं, दूर दूर से मिलने आए हैं, उनके नज़दीकी आसपास खड़े हुए हैं, कैमरा लेके खड़े हुए हैं, मोबाइल लेकर खड़े हुए हैं, ताकि योगी आदित्यनाथ के साथ एक फ़ोटो खिंच जाए। और उस फोटो खींचने का भी यहाँ पर मौका नहीं मिल पा रहा है। इतनी जल्दी में लोगों को यहाँ पे लाइन लगा के जल्दी जल्दी से आगे किया जा रहा है। और जो कोशिश कर रहे हैं सेल्फी लेने की, उनकी ये कोशिश भी सफल होती नहीं दिख रही है, क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ भी बहुत मुस्तैद है। बहुत सारे लोगों से मिलना है, हजारों लोग हैं यहाँ, 4-5 हज़ार की भीड़ तो अभी हो गई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तब यहाँ 3-4 हज़ार लोग थे, और अभी करीब आधे घंटे हो चुके हैं कार्यक्रम शुरू हुए और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। विधायक भी जो गोरखपुर के नए, अब की बार 9 सीटें गोरखपुर में हैं और 9 विधानसभा सीटों में सारी सीटें ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पिछली बार जब मोदी लहर थी 2017 में, तो 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन अब की बार 9 की 9 सीटें जीती हैं और गोरखपुर मंडल में 28 में से 27 सीटें जीती हैं। इसलिए ये होली को उत्सव, ये होली मिलन समारोह, ये कुछ अलग है, इसका अंदाज अलग है, ये जीत का है। होली का तो है ही, लेकिन ये जीत का भी है। जो जीत का जश्न है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ होली और होली का जश्न भी बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लोग, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना के रहे। कोरोना की वजह से योगी आदित्यनाथ तब सीएम थे, पिछली बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था जब 2017 में। उसके बाद कोरोना महामारी जब आई है, जब पांव पसारे हैं, तो पिछले 2 साल जो होली गुजरी है वो बड़ी बुरी गुजरी है। वो उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये जो आयोजन होते हैं इस तरह के मिलने जुलने के, गीत संगीत के, ये आयोजन पिछले 2 साल नहीं हुए, तो ये अब हो रहा है। यानी तीसरा साल है जब ये आयोजन, 2 साल के इंतजार के बाद ये आयोजन हो रहा है। तो उत्साह बहुत, ये हम कहेंगे कि पिछले 2 साल की जो एक मन में दबी हुई इच्छा थी, जो मन में दबी हुई बातें थी, कमियां थी कि हम होली नहीं खेल पाए, हम इस गीत संगीत के कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए, हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के यहाँ पर उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, उनका अभिवादन नहीं कर पाए, उनको फूल नहीं दे पाए, उनको माला नहीं दे पाए, उनको तोहफे नहीं दे पाए, उनको भगवा पटका नहीं पहना पाए। तो ये कमी आज लोग इकट्ठा हैं इसीलिए, और आए हैं, दूर दूर से आए हैं कि आज 2 साल का इंतजार तो उनका खत्म हुआ है, वो आज यहाँ पर इंतजार। बिल्कुल विवेक, और अभी कुछ देर में यहाँ जहाँ गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है,
बिल्कुल विवेक। कार्यक्रम में गुलाल और होली सुबह जबरदस्त शोभा विवेक, आपकी आवाज इंटरप्ट कर रही है बार बार, लेकिन इस बीच जरा इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि विवेक यही हमें समझा रहे हैं, क्योंकि वहीं मौजूद है। कई तरीके का कार्यक्रम है, लेकिन अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को हाथ जोड़ करके तमाम लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए यहाँ इस भीड़ में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। हर किसी की कोशिश है कि सीएम को देख लें, एक फोटो क्लिक कर लें, एक सेल्फी ले लें। और आज जब होलिकोत्सव है, इस मौके पर तमाम लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है गोरखनाथ परिसर में। जहां कार्यालय है उसके बाहर और खचाखच लोगों की भीड़, दूर दूर तक और दूर दूर से आए लोगों की ये भीड़ है। हर आयु वर्ग के लोग हैं और होली के मौके पर वो आशीर्वाद चाहते हैं और हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन स्वीकार करते सीएम नजर आते। देखिए महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। हमारे सहयोगी विवेक लगातार बने हुए हैं और उनसे भी हम बातचीत करते हैं, वो क्योंकि ब्रॉड रेंज में देख पा रहे हैं तमाम एक्टिविटीज को। जी विवेक। जी देखिए स्नेहता, लोगों का आने का सिलसिला जारी है। हम आपको ये गेट पहले नहीं दिखा पाए थे, ये गेट दिखाते हैं। ये जो गेट है यानी मंदिर परिसर आप सामने देख रहे हैं, मुख्य मंदिर के गुंबद वो देख रहे हैं। मंदिर के साइड में ये आवास बना हुआ है जहां पर कार्यालय भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और आवास भी है। इस गेट से अंदर ये परिसर पूरा, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है, तमाम सुरक्षाकर्मी है। और कैमरा सहयोगी राजू से कहूँगा जरा इधर आ जाए, थोड़ा सा पास में आ जाए, चूंकि यहाँ जैमर भी लगे हुए हैं, नेटवर्क भी बाधित हो रहा है बार बार। और यहाँ सभी लोग जो मेहमान हैं, जो आगंतुक हैं, उनका टीका लगा के, यहाँ चंदन का टीका लगा के स्वागत हो रहा है। ये चंदन के टीका है, इसमें क्या क्या मिला है? चंदन लकड़ी का लेप बनाया गया है, सभी लोगों के माथे लगाया जा रहा है जो महाराज जी के यहाँ आ रहे हैं गोरखपुर मंदिर में। सभी के अलग अलग दिख रहा है मुझे। ये टीका है एक तो, और ये क्या है पाउडर, और ये लाल लाल ये है रोरी है, और ये जो है चंदन है ये। हाँ तो देखिए ये, हाँ मेरा भी चंदन का टीका कर दीजिए। चंदन तो बहुत महकता है और माथे पर लगता है तो शीतल भी होता है। गर्म दिमाग वालों के लिए बहुत जरूरी है कि माथे पर चंदन लगा के घुमा करें और गर्मी शांत हो जाती है उससे। योगी जी भी गर्मी शांत कर देंगे सबकी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये यहाँ से चंदन का टीका लगाएंगे और अंदर जाएंगे, यहाँ से एंट्री होगी। उसके बाद लोग चाहें तो उस संगीत के कार्यक्रम में भाग ले लें, बैठ जाएं, अपनी बारी का इंतजार कर लें, और चाहें तो दाईं तरफ योगी जी जहां सबसे मिल रहे हैं इस रास्ते पर आगे चढ़ के वहां से होते हुए उनसे मुलाकात करके वो पीछे एक रास्ता बना दिया गया है, वहां से बाहर निकल जाएं। अच्छा। तो जो लोग आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर तो लोग ऐसे हैं जो यहाँ रुकने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, वो उनको अपना जो फूल लाए हैं या कोई तोहफा लाए हैं तो वो देंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रणाम स्वीकार करेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, मुस्कुरा कर मिलेंगे। ये सारे सुरक्षा कर्मी है, ये मंदिर गोरखपुर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं। और हम इनसे भी बात कर लेते हैं, इनको भी श्रेय मिलना चाहिए, टीवी पे इनको भी दिखना चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत को हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका भैया? सुनील पांडे। आप लोग कितने लोग हैं ड्यूटी? इस समय 15 लोग। 15 लोग। आप कितने बजे से लगे हो? हम लोग 8 बजे से लगे हुए हैं। ये कार्यक्रम कब तक चलता है? आप लोग तो पुराने हो। ये 4-5 बजे तक चलता है। 5 बजे तक? जी जी। ये तो शुरू हुआ। हाँ 5 बजे तक। 1.5 घंटा। हाँ हजारों लोग हैं, सब लोगों से आराम से महाराज मिल लेते हैं। 15 लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? महिलाएं भी हैं? गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से। इसके पहले लगातार आती हैं आप? बराबर आते हैं हम लोग। योगी जी से मुलाकात करती हैं? हाँ जी। प्रणाम करती हैं? प्रणाम। को फूल देती हैं? एकदम जी। के लिए गुजिया बना कर लाई हैं? हम लोग आए हैं लेकिन अब भीड़ है, इसी के लिए नहीं गुजिया दे पाए हम लोग। क्या लाई तो नहीं है आप? तो लाए हैं लेकिन गुजिया नहीं लाए हैं, भीड़ है, नहीं दे पाएंगे। आज योगी जी से मिलके क्या कहेंगे? क्या हम लोग को खुशी है कि दोबारा महाराज जी आ गए हैं, फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हम लोग को यही खुशी है, और क्या है। दोबारा महाराज जी आ गए इसकी खुशी है, और महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं इसकी खुशी है, लोगों को बेहद खुशी है। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए हैं और अभी शपथ ग्रहण जब लखनऊ में होगा तो उसके लिए भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो शपथ ग्रहण में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी योगी आदित्यनाथ के जो इस ऐतिहासिक क्षण होगा, ये पल होंगे जो
उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड हो गया, इतिहास हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस सरकार बना पाई है एक बार दोबारा, उसके अलावा कोई भी सरकार रिपीट नहीं की है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस साल रिपीट किया है, ये ऐतिहासिक है। करीब 40 साल के आसपास बता रहे हैं कि शायद इससे पहले कांग्रेस ने बनाया था। तो एक बार चलते हैं फिर पीछे, देखते हैं गीत संगीत वालों को, उनका भी थोड़ा सा आनंद लेना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि गीत संगीत जब जीवन में बना रहता है तो उमंगें बनी रहती हैं और तरंगे बनी रहती हैं। देखिए सारे जो नंदू मिश्रा हैं, जो बड़े अच्छे गायक हैं यहाँ के, वो भी पहुँच गए हैं मंच पर, और राकेश श्रीवास्तव जी वो भी पहुँच गए हैं। दोनों यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इन लोगों को भी देखें, यहाँ पर खड़े हो गए हैं, सुन रहे हैं। और देखिए ये लोग भी हैं, बहुत सारे आप लोग श्रोता हैं, श्रोताओं से बात करते हैं। यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? यहाँ होली मिलन समारोह चल रहा है महाराज जी का, पूज्य महाराज जी का। कौन से गाने गाएंगे? सब होली की, कितना जोर लगा लो, टाइट, चाहे जितना जोर लगा लो भैया, चाहे जितना जोर लगा लो। आप कह रहे हैं चलाने के लिए, आप गाइए। बताइए भाई राकेश जी, जोर लगाइए थोड़ा। जोर ये लगाना है कि होली के हुड़दंग मचल बा, देख के दुनिया दंग। होली के हुड़दंग मचल बा, देख के दुनिया दंग। और योगी जी सीएम बन गई, उड़ल के सरिया रंग कबीरा सारा रा, बोलो सारा रा रा रा। तो ये भैया एक मिनट सा वो लोग, नंदू भैया आप फोटो सेशन के लिए खड़े। अच्छा, तो हमारे सहयोगी विवेक, जहां पर संगीत का कार्यक्रम है वहां तमाम कलाकार मौजूद हैं, जोगीरा गाएंगे, फाग गाएंगे, लेकिन जैमर भी है। नेटवर्क उतना स्मूथ नहीं है। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि आप तक तस्वीरें पहुंचाएं, वहां पे जो हलचल है, जो उत्साह है, उमंग है, वो आप तक पहुंचाएं। और एक तरफ इसी बड़े से परिसर में सीएम को देखने के लिए, मिलने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। लगातार उसे स्मूथली आगे बढ़ाया जा रहा है, कोशिश यही है। लेकिन लोगों के अंदर जो आज के दिन इमोशन है वो यही है कि थोड़ा सा रुक के एक सेल्फी क्लिक कर सकें। लेकिन सीएम भी लगातार हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इंतजार में थे। और सुनते हैं इसी परिसर में चल रहे इस संगीतमय कार्यक्रम को। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, गोरक्षपीठ के भीतर की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर, संगीत का आनंद चल रहा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी से मुलाकात कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। होली मिलन का मौका है, और ऐसा ही एक मौका दशहरे पर भी आता है। जब दशहरे का कार्यक्रम होता है तो वो महंत के तौर पर लोगों को आशीर्वाद देते हैं, और उस दिन भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए। उस कार्यक्रम को तिलक कार्यक्रम कहा जाता है, और तिलक लगाते हैं सभी लोग अपने महंत को। और देखिए लगातार मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है, और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। तो ये मौका जितना इस पीठ के लिए खास है, उतना ही खास मौका गोरखपुर के लोगों के लिए है। जो भी लोग आ रहे हैं, जो प्रदेश भर के लोग तो पहुंच रहे हैं, देश भर से शुभकामनाओं का दौर जारी है, लेकिन गोरखपुर के लोगों के लिए खास मौका है, क्योंकि किसी भी शहर के लोगों की इच्छा होती है कि जो मुख्यमंत्री हो उनके शहर का हो, और गोरखपुर को लगातार दूसरी बार ये मौका मिला है। तो गोरखपुर में जो विजय महोत्सव है वो चल रहा है, और दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार जैसा कि विवेक ने बताया कि लंबी लाइन है, और सेकंड तो छोड़िए, नैनो सेकंड भी लोगों को मुलाकात के लिए नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन देखिए कुछ खास लोगों की ज़रूरत, तभी उनको इतना वहाँ पर खड़ा रहने का वक्त मिल पा रहा है। तमाम लोग पहुँचे हैं मुलाकात के लिए। विवेक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, एक तरफ मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, एक तरफ भजन संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, ये सब सिलसिला भर क्या इसका कुछ वक्त तय किया गया है, या चलता रहेगा ऐसे ही जब तक लोग आते रहेंगे? देखिए अवधेश, यहाँ पर जो कार्यक्रम शुरू हुआ है अभी, वो बहुत लंबा नहीं है। जैसा कि हमने जो मंदिर समिति से जुड़े लोग हैं उनसे बात की है, और उन्होंने बताया कि ये अमूमन 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है ये कार्यक्रम। लेकिन आज चूंकि भीड़ ज़्यादा है, और 2 साल हो गए, पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम यहाँ पर बहुत सूक्ष्म तरीके से हुआ था, बहुत संक्षिप्त तरीके से हुआ था, संयमित तरीके से हुआ था, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा था, वो महामारी का दौर चल रहा था। इसलिए वो कार्यक्रम
जो छोटे कार्यक्रम होते थे, एक आयोजन, जो परंपराएं निभाई जाती हैं, सिर्फ रस्में निभाई जाती हैं, उस तरह की रस्में हुई थी। लेकिन 2 साल बाद यहाँ पर जब कार्यक्रम हुआ है, कोरोना के सारे जो बंदिशें थीं वो खुल चुकी हैं, और बंदिशें खुलने के बाद लोग एकदम से अपने उत्साह में, और जब होली का माहौल होता है तो कोई बंदिश रहती भी नहीं है, कुछ इस तरह की बंदिश नहीं रहती है होली के माहौल में। और होली के दौरान यहाँ पर सारी बंदिशें जब खत्म हुई तब भीड़ उमड़ी है, और जो लोग 2 साल से मन में दबी इच्छाएं थी, मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, होली नहीं खेल पा रहे थे, वो आज 2 साल बाद यहाँ पर आए हैं। और प्रचंड तरीके से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आया है, उसी प्रचंड तरीके से यहाँ पर भीड़ भी आई है। मतलब आपको बताएं कि अगर यहाँ पर अमूमन 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोग आते थे, तो यहाँ अब भीड़ बढ़ती जा रही है और 8-9 हज़ार लोग यहाँ पर हो चुके हैं। सुरक्षा कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को संभालने में। सभी योगी आदित्यनाथ से, महंत से, बाबा से, जो पीठाधीश्वर हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, सभी उनसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर द्वारिका जी हैं, जो योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के सचिव भी हैं। द्वारिका जी, एबीपी गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो आप देख रहे हैं महाराज जी से मिलने वालों के उत्साह में होली मिलन कार्यक्रम है। इन पूज्य महाराज जी को देखने, दर्शन करने के लिए भारी कई हजारों की भीड़ गूंज रही है। लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं, फगुआ गीत हो रहा है, सारी जनता कूद रही है, नाच रही है, कूद रही है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। महाराज जी जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं। द्वारिका जी, ये बताइए, यहाँ पर हर साल इसी तरह का आयोजन होता है कि अब की बार भीड़ कुछ ज्यादा है? नहीं, होता है हर साल, लेकिन इस वर्ष की भीड़ जो है बहुत अपार भीड़ हो गई है। बिल्कुल विवेक, इसकी वजह यही है कि 2 साल से कोरोना की वजह से ये मौका नहीं मिला, और जब मौका मिला है तो होली का रंग और भी ज्यादा गहरा है अवधेश, क्योंकि जीत की भी खुशी शामिल